Welcome to Prep Nation UPSC. Achieve your goals with our expert guidance. सोचकर देखिए हजारों साल पहले दुनिया कैसी रही होगी। और सबसे बड़ा सवाल, हमें ये पता कैसे चलता है कि तब लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे। ये सब ना एक जासूसी कहानी की तरह है। तो चलिए साथ मिलकर समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और अतीत के कुछ रहस्य सुलझाते हैं। तो इस पूरी पड़ताल की शुरुआत होती है रशीदा के एक सवाल से। हुआ यूं कि एक दिन वो अखबार पढ़ रही थी और अचानक उसकी नजर एक हेडलाइन पर पड़ी। 100 साल पहले। बस इसे देखकर वो सोचने लगी कि भाई कोई ये कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले 100 साल पहले क्या हुआ था। और सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा इतिहास के दिल में ले जाता है। और यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो फिर रशीदा के इस सवाल का जवाब देगा कौन? इसके लिए हमें मिलना होगा इतिहास के असली जासूसों से। जी हां, वो लोग जो अतीत में बिखरे हुए सुरागों को ढूंढ निकालने में माहिर हैं। इन जासूसों को हम कहते हैं इतिहासकार और पुरातत्वविद। और इनका काम पता है, बिल्कुल एक डिटेक्टिव जैसा होता है। जैसे कोई जासूस सबूत इकट्ठा करके केस सॉल्व करता है ना, ठीक वैसे ही ये लोग पुराने स्रोतों को, मतलब सोर्सेस को सुराग की तरह इस्तेमाल करते हैं और अतीत की एक पूरी की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख देते हैं। तो सवाल ये है कि ये सुराग, ये क्लूज आखिर दिखते कैसे हैं। देखिए, ये कई तरह के होते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिखित सुरागों की, मतलब वो सबूत जो हमें लिखे हुए मिलते हैं। अब ये जो लिखे हुए सुराग हैं ना, ये भी मोटे तौर पर दो तरह के हैं। एक तरफ हैं पांडुलिपियां, ये हाथ से ताड़ के पत्तों पर या फिर कुछ खास पेड़ों की छाल पर लिखी जाती थीं। और दूसरी तरफ हैं अभिलेख, जिन्हें पत्थर या धातु जैसी एकदम सॉलिड मजबूत सतहों कर खोदा जाता था। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो बड़ा दिलचस्प है और ये हमारी हिस्ट्री की समझ को सीधा सीधा इफेक्ट करता है। देखिए, पांडुलिपियां क्योंकि वो नाजुक पत्तों पर लिखी होती थी, तो समय के साथ कई तो कीड़े खा गए या नमी से खराब हो गई, मतलब नष्ट हो गई। लेकिन जो अभिलेख पत्थर और धातु पर उकेरे गए थे, वो तो हजारों साल बाद भी वैसे के वैसे ही मिले। अब राजा महाराजा क्या करते थे, वो अपनी जीत, अपने आदेश, ये सब अभिलेखों पर खुदवाते थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हमें राजाओं के लड़ाइयों के बारे में तो खूब पता है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी कैसी थी या उस जमाने में साइंस और मेडिसिन की क्या जानकारी थी, जो सब पांडुलिपियों में लिखा था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो गया। लेकिन एक मिनट, उन लोगों का क्या जिन्होंने अपने पीछे कोई भी लिखी हुई चीज नहीं छोड़ी? मतलब जो आम लोग थे, उनकी कहानी कौन बताएगा? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे जासूसों की, यानी पुरातत्वविदों की। इनका काम है जमीन के नीचे दबे हुए सबूतों को खोज निकालना। जरा इस बर्तन पर नजर डालिए। ये कोई मामूली मटका नहीं है, ये करीब करीब 4700 साल पुराना है। सोचकर देखिए, जिन हाथों ने इसे बनाया होगा वो कैसे होंगे। बस ऐसी ही चीजें हमें उस जमाने के लोगों की जिंदगी और उनके टैलेंट की कहानी बताती हैं। या फिर ये देखिए, एक चांदी का सिक्का, ये भी कोई 2500 साल पुराना है। सिक्के सिर्फ पैसे नहीं होते, ये तो हिस्ट्री के छोटे छोटे टाइम कैप्सूल की तरह होते हैं। इनसे पता चलता है कि उस दौर में व्यापार कैसा था, कौन राजा राज करता था, इकोनॉमी कैसी थी, सब कुछ। और बात सिर्फ बर्तनों और सिक्कों तक ही नहीं है। इन पुरातत्वविदों को जमीन के नीचे से इमारतों के खंडहर मिलते हैं, पुराने औजार और हथियार मिलते हैं, गहने मिलते हैं, यहाँ तक कि जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं। और पता है, इन हड्डियों से ये तक पता चल जाता है कि उस जमाने के लोग खाते क्या थे। मतलब हर छोटी से छोटी चीज अतीत की इस बड़ी सी पजल का एक जरूरी टुकड़ा है। तो ठीक है, अब हमारे पास लिखे हुए सुराग भी हैं और जमीन से निकले हुए भी, मतलब रिटन और फिजिकल दोनों तरह के क्लूज हैं। तो चलिए अब इन सुरागों को एक नक्शे पर सेट करके देखते हैं कि शुरुआती दौर में लोग आखिर कहां और कब बसे थे। ये टाइमलाइन हमें एक मोटा मोटा अंदाजा देगी। देखिए, करीब 8000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने इंसानों को एक जगह टिककर रहना सिखाया। फिर इसी नींव पर लगभग 4700 साल पहले सिंधु नदी के पास पहले शहर बसे और उसके बाद धीरे धीरे सभ्यता का सेंटर पूरब की तरफ शिफ्ट हुआ। और करीब 2500 साल पहले गंगा घाटी में बड़े बड़े राज्य, बड़े किंगडम्स उभर कर सामने आए। अच्छा, अब इन घटनाओं को और गहराई से समझने के लिए ना हमें थोड़ी मदद ज्योग्राफी की लेनी पड़ेगी। ये नक्शा हमें बताएगा कि ये सब कुछ आखिर हो कहाँ रहा था।
चलिए इस नक्शे पर एक छोटा सा सफर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सेंट्रल इंडिया में नर्मदा नदी की घाटी में। यहाँ लाखों साल तक बहुत ही स्किल्ड शिकारी संग्राहक रहा करते थे। अब यहाँ से जरा उत्तर पश्चिम की ओर देखिए, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ये वो जगह है जहाँ करीब 8000 साल पहले सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई गई। फिर वापस सेंट्रल इंडिया में विंध्य के पास आते हैं। यहाँ चावल की खेती शुरू हुई और फिर वो बड़ा मोड़ आया करीब 4700 साल पहले, जब सिंधु नदी के किनारे सबसे पुराने शहर बसे। और उसके भी काफी समय बाद लगभग 2500 साल पहले गंगा के मैदानों में मगध जैसा एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बना। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, लेकिन अब एक ज्यादा गहरा सवाल मन में आता है, क्या हर किसी का अतीत एक जैसा था? मतलब क्या एक राजा का अतीत और एक आम किसान का अतीत एक ही कहानी हो सकते हैं? इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है, नहीं। अतीत कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो कई अलग अलग कहानियों का एक संगम है। हर किसी के लिए अतीत के मायने अलग अलग थे। इस फर्क को समझने के लिए जरा राजाओं और आम लोगों की जिंदगी को कंपेयर करके देखते हैं। राजा महाराजा अपनी जीत, अपनी शानो शौकत का पूरा ब्यौरा बड़े बड़े अभिलेखों पर लिखवाते थे। लेकिन सोचिए, एक किसान या एक कारीगर, वो भला अपने रोज के काम का हिसाब क्यों रखेगा? इसीलिए हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है उन चीजों से जो वो अपने पीछे छोड़ गए, जैसे उनके औजार, उनके बनाए हुए बर्तन या उनके घरों के टूटे फूटे हिस्से। और यही बात हमें सबसे जरूरी पॉइंट पे लाती है कि अतीत एक नहीं है, बल्कि अतीत अनेक हैं। शायद यही वजह है कि इतिहास की किताबों का नाम भी हमारा अतीत नहीं, बल्कि हमारे अतीत होता है, प्लूरल में, बहुवचन में, क्योंकि इसमें किसी एक की नहीं बल्कि अनगिनत लोगों की कहानियां शामिल हैं। तो अगर पूरी बात को समेटें तो इतिहासकार और पुरातत्वविद असल में एक बहुत बड़ी पजल को सॉल्व करने का काम करते हैं। वो इन सभी अलग अलग टुकड़ों को, पांडुलिपियों को, अभिलेखों को, बर्तनों, सिक्कों और हड्डियों को एक साथ जोड़ते हैं और हमारे अतीत की ढेरों भूली बिसरी कहानियों को फिर से जिंदा करते हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, जिस तरह हम आज पुराने सुरागों को जोड़कर अतीत की कहानी समझ रहे हैं, ठीक उसी तरह भविष्य के इतिहासकार हमारे छोड़े हुए सुरागों से हमारे आज को समझेंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सुराग पीछे छोड़कर जा रहे हैं।